क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स रेपो रेट कर चुके हैं, बैंक रेट कर चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट। अब आरबीआई जिस रेट पे इंटरेस्ट लोन दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को, वो था रेपो रेट। अब कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हैं, पैसे पड़े हुए हैं आइडल, अपने पास बैंक में रखोगे, बैंक खुद ही हो तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। कहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस हैं, आप दूसरे बैंक में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और सबसे सेफ ऑप्शन होता है आप आरबीआई के पास अपने सरप्लस फंड्स डिपॉजिट करके रख सकते हो। तो कमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस फंड्स, अपने एक्सेस रिजर्व्स, अपने जो भी मतलब सरप्लस फंड्स हैं जो अभी आप आगे लोन्स नहीं बांटना चाहते, वो कहां पे रखते हैं? आरबीआई के पास। तो जो कमर्शियल बैंक्स ने आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करके रखा हुआ है, उस पे जो वो इंटरेस्ट कमा रहे हैं वो होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है वो? रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which the commercial banks earn on their deposits with the RBI. अगर आरबीआई चाहेगा कि आप एज अ कमर्शियल बैंक आप आरबीआई के पास ज्यादा डिपॉजिट्स करो, तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। तो आप कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास ज्यादा डिपॉजिट्स करोगे, आपके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? आपके पास कुछ पैसे हैं, उसमें से अगर आप कुछ आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दो, तो जो अवेलेबल फंड्स बचे वो बढ़ गए या कम हुए? कम हो गए। तो अवेलेबल फंड्स कम है, तो आगे पब्लिक को ज्यादा लोन्स दे पाओगे या कम? कम लोन्स दे पाओगे। तो अगर आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास एक मोटिवेशन हो जाती है कि वो अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दे। तो जैसे ही वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी अफेक्ट हो जाएगी, वो आगे कम लोन्स दे पाएंगे। अगर आरबीआई चाहता है कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए, तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। तो अगर वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा, तो एज अ कमर्शियल बैंक आपके पास ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास पार्क करने के या डिपॉजिट करने के। तो आप चाहोगे कि पब्लिक में ही बांटे, ज्यादा कमा पाएंगे, क्योंकि आप एक कमर्शियल बैंक को ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट हो। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, तो आपके पास कम मोटिवेशन है आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करने की। आरबीआई चाहता ही है कि आप मेरे पास कम डिपॉजिट करो, अपने पास रखो, पब्लिक में लोन्स बांटो। एज ऑन डेट रिवर्स रेपो रेट 3.35% चल रहा है। रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट मैंने चेक किया था 3.35% एज ऑन डेट 8 अप्रैल 2022 रिवर्स रेपो रेट। तो पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है रिवर्स रेपो रेट। दिस इज द this is the exact opposite of repo rate. When the commercial banks have surplus funds, they can deposit the same with the central bank and earn interest. The rate of interest paid by the central bank on such deposits is called the reverse repo rate. So it is the rate of interest at which central bank accepts deposits from commercial banks. Central bank is the banker to the banks. When the reverse repo rate is raised, अगर reverse repo rate को बढ़ा दिया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे। अब तो कमर्शियल बैंक्स विल बी मोटिवेटेड टू डिपॉजिट मोर मनी विद द आरबीआई। जितना ज्यादा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे, उतने कम उनके पास पैसे बचेंगे आगे लोन्स बांटने के लिए। इट एनकरेजेस increasing the reverse repo rate encourages the commercial banks to deposit their funds with the central bank. This has a negative effect on their lending capability of the commercial banks. तो reverse repo rate अगर बढ़ा, तो मनी इन सर्कुलेशन क्या होगा? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक्स अपने फंड्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना चाहेंगे, इससे उनकी लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसका ऑपोजिट है, अगर रिवर्स रेपो रेट अगर
अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया, अगर रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया तो एक तरह से आरबीआई आपको डिस्करेज कर रहा है अपने फंड्स कम डिपॉजिट, कह रहे मुझे नहीं चाहिए, मैं कम इंटरेस्ट दूंगा, करना है तो बताओ, कह रहे नहीं फिर हम पब्लिक में ही बांट देते हैं, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, थोड़े पैसे कमा लेंगे। आरबीआई चाहता ही है कि आप ज्यादा लोन्स बांटो, तो वो रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है। तो रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो रहा है तो मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास अवेलेबल फंड्स ज्यादा होते हैं, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। रिवर्स रेपो रेट एज अ क्वांटिटेटिव मेजर of controlling money supply.